दोस्तों अब हम बात करेंगे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 72,321 करोड़ का, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 30.9। तो कंपनी की वैल्यूएशन देखने में अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर कंपनीज के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, जो कि है दोस्तों 13%, जो कि एक ठीक आरओसीई हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 13%, उसको भी हम एक ठीक आरओआईसी कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 68.8%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो है दोस्तों 3.08। तो देखने में लगता है कंपनी के ऊपर है भारी भरकम डेट, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी हो या कोई भी बैंकिंग सर्विसेज की कंपनी हो, उनके ऊपर डेट टू इक्विटी हमेशा ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि उसका मेनली कारण ये रहता है कि कंपनी का जो काम है वो डेट लेना और उस डेट को आगे देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करना होता है। इस वजह से कंपनी को डेट लेना पड़ता है, और उस वजह से क्या होता है, बुक्स के अंदर डेट्स ज़्यादा दिखाई देते हैं और डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा बनी रहती है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ, तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर और देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करती है। अगर बात करें दोस्तों बजाज फाइनेंस की, उसकी पी रेशियो है 33.36, बजाज फिनसर्व की, उसकी पी रेशियो है 35.04, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी की 32.51। वहीं अगर बात करें एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड की, पी रेशियो है दोस्तों 30.88। तो अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बढ़ गई है, जो कि 82.20 से बढ़कर 116.35 यहाँ पर बुक वैल्यू हो गई है। तो इससे पता लगता है कहीं ना कहीं कंपनी की एसेट्स वैल्यू बढ़ी है और लाइबिलिटीज कहीं ना कहीं कम हुई हैं। उसके बाद फाइनली चलते हैं दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर और देखते हैं आज कंपनी ने अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा पेश किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों रेवेन्यू की। पिछले क्वार्टर में जो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था वो 4087 करोड़ का था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों बढ़कर 4621 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों रेवेन्यू में ग्रोथ है। क्या रेवेन्यू के साथ साथ दोस्तों नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है? तो बिल्कुल सर दोस्तों यहाँ उल्टा है कि रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर कंपनी के डी ग्रोथ है, मतलब 603 करोड़ से गिरकर 549 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रहा है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी ने कहीं ना कहीं रेवेन्यू जरूर बढ़ाया है, पर जो भी सर्विसेज कंपनी ने यहाँ पर दी हैं उसके अंदर मार्जिन कंपनी का कहीं ना कहीं गिरा है। इसी वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बढ़ने के रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट यहाँ पर नहीं बढ़ा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छा रिजल्ट हम नहीं कह सकते। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का कैसा है और पिछले एक साल के अंदर क्या कंपनी हमें यहाँ ग्रोथ करती दिखाई देती है, या स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या फिर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगर बात करें दोस्तों रेवेन्यू की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो 3507 करोड़ का किया था, जो कि दोस्तों एक साल के बाद इसी क्वार्टर में बढ़कर 4621 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू हो गया है। तो रेवेन्यू की अगर बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों ये खुशी की बात है कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में यहाँ ग्रोथ आ गई है, जो कि 509 करोड़ से बढ़कर 549 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू में यहाँ ग्रोथ आई है, ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली रेवेन्यू में यहाँ ग्रोथ आई है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में यहाँ पर ग्रोथ आई है, सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर इसमें रिजल्ट की बात करूँ, तो कंपनी का क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है दोस्तों वो एक अबव द एवरेज रिजल्ट है। बहुत ही ज़्यादा शानदार या पॉजिटिव नहीं है, पर एक बुरा रिजल्ट भी नहीं है और एवरेज से भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू यहाँ पर लगातार ग्रो करा है और ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पर कंपनी आगे बढ़ती दिखाई देती है। तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी का दोस्तों यहाँ पर एक अबव द एवरेज रिजल्ट हम कह सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कंपनी का कैश फ्लो कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। तो दोस्तों यहाँ कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पर नेगेटिव है और मार्च 2023 के बाद भी नेगेटिव बना हुआ है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी बैंकिंग कंपनी हो या कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी, उसमें नेगेटिव कैश फ्लो से कोई इशू नहीं होता, क्योंकि कंपनी का मेनली काम ही कैश को आउटफ्लो करके कैश को देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट की इनकम को जनरेट करना होता है, जिस वजह से कंपनी की बुक्स में कैश फ्लो हमेशा आउटफ्लो करता है और कैश फ्लो बुक्स में नेगेटिव हमें दिखाई देता है, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के लिए कोई इशू की बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। अगर बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग जो है 68.75% है, जो कि एक अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है। पर यही साथ साथ अगर आपको मैं बताऊं, तो पिछले क्वार्टर में जो ये प्रमोटर होल्डिंग थी वो 68.94% थी, जो कि गिरकर इस क्वार्टर के अंदर 68.75% हो गई है।
तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात यहाँ पर नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों अच्छे हैं। अगर बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, कंपनी की वैल्यूएशन भी दोस्तों अच्छी है। उसके बाद बात करें कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू ग्रो किया है, ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रो किया है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने यहाँ पर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं दिखाई। तो ओवरऑल क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो था वो एक अबव द एवरेज रिजल्ट हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव है, पर हम बात कर चुके हैं कि बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज में नेगेटिव कैश फ्लो कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों अच्छी खासी है 68.75%, पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले वो प्रमोटर होल्डिंग कुछ यहाँ पर कम होती जरूर दिखाई दी है। तो दोस्तों ये था मेरा क्वार्टर 3 रिजल्ट एनालिसिस एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट का सही एनालिसिस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।